हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियली कैलेंडर जारी हो गया है, जिसमें आपका एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आइसोलेटेड मिनिस्टेरियल कैटेगरी का भर्ती, एनटीपीसी ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट, इसके साथ साथ आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के रिगार्डिंग भी इसमें बातों को बताया गया है। फाइनली बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक नया ऑर्डर यहाँ पे जारी किया गया है, और इस ऑर्डर में पार्टिकुलर एक बार फिर से कई सारे पोस्ट को सलेंडर भी किया गया है। देखिए, इसमें पोस्ट को सलेंडर किया गया है, इसके साथ साथ कुछ पोस्ट को यहाँ पे मतलब कुछ पोस्ट का निर्माण भी किया गया है, कुछ पोस्ट का क्रिएशन भी किया गया है। तो इसका आने वाली जो भर्ती है, जो आपका 2025 में भर्ती आएगा एएलपी का, क्योंकि पहला तो भर्ती आ गया है 5696 पोस्ट का, उसके बाद जो आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच यहाँ पे रेलवे के ऑफिशियली कैलेंडर के अनुसार ग्रुप डी का भर्ती आना है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे का A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह के छोटे बड़े अपडेट आपको वहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर रेलवे के आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से रेलवे का एनुअल कैलेंडर यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो आप रेलवे के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपका एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए, जो आपका रिलीज किया गया किरण पब्लिकेशन की तरफ से। और सबसे ज्यादा रेलवे एग्जाम को लेकर पॉपुलर बुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ किरण पब्लिकेशन की तरफ से आप लोगों के लिए यहां पे आता है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट रहता है वो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। और इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम के सॉल्व पेपर मिलेंगे, चाहे आप नॉन टेक्निकल का बात कर लो, टेक्निकल का बात कर लो, ग्रुप डी का बात कर लो, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का बात कर लो, तो हर एग्जाम का आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। और इसमें आपका 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलेंगे, जो आपका सीधा सीधा टीसीएस बेस पे यहां पे रहता है। ये मैथमेटिक्स का बुक है, और ये आपका सार संग्रह जो आपका पटना खान सर के द्वारा रचित है, सामान्य ज्ञान। इसे खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो, पर्टिकुलर जो आपका रेलवे बोर्ड की तरफ से जो लेटर जारी किया गया पोस्ट सिलेंडर को लेकर और पोस्ट क्रिएशन को लेकर, नया पोस्ट निर्माण को लेकर पर्टिकुलर ऑफिशियल लेटर पे आ गए हैं। ये जो आपका लेटर जारी किया गया है वेस्टर्न रेलवे मुंबई की तरफ से जारी किया गया है, हेडक्वार्टर ऑफिस चर्च गेट मुंबई। डेटेड देख लीजिए 19/3/2024 के डेट में ये लेटर जो है यहाँ पे फॉरवर्ड किया गया है सभी रेलवे के जितने भी डिवीजन है वहाँ से। और आगे बात करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन नंबर हो गया, अर्थात लेटर का नंबर हो गया, जो एडीआई मतलब अहमदाबाद डिवीजन की तरफ से यहाँ पे रिलीज किया गया है, जिसमें आपका सब्जेक्ट में बात करेंगे तो एनुअल केडर रिव्यू फॉर लोको रनिंग स्टाफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट एडीआई डिवीजन। तो अभी आप पता है कि हर साल क्या होता है कि रेलवे में जो रिव्यू चलता है, एनुअल कैडर का रिव्यू चलता है कि कौन कौन सा पोस्ट का जरूरत है और कौन कौन सा पोस्ट का जरूरत नहीं है। तो पर्टिकुलर एनुअल कैडर रिव्यू के अंतर्गत यहाँ पे लोको रनिंग स्टाफ जो आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत एडीआई मतलब अहमदाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है, इसके संबंध में आपका ये लेटर जो है जारी किया गया है। और अगर रेफरेंस का बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे रेफरेंस जो आपका लिया गया है, एक लेटर का रेफरेंस लिया गया जो पर्टिकुलर रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था 17 दिसंबर 2022 के डेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और आपको क्या क्या बोला गया है। दी कंप्लेंट ऑथोरिटी दैट इज एजीएम हैज according section for the creation of following loco running and loco running supervisory post under annual review for the पीरियड 22 एंड 23। तो 22-23 सेशन के अंतर्गत लोको रनिंग स्टाफ का जो यहाँ पे इंस्पेक्शन हुआ, एनुअल कैडर रिव्यू हुआ, उसके तहत यहाँ पे लोको रनिंग और यहाँ पे लोको रनिंग सुपरवाइजरी के तहत जो यहाँ पे पोस्ट का निर्माण भी किया गया है और कुछ पोस्ट को यहाँ पे खत्म भी किया गया है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए अब बेसिकली बात करते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट का यहाँ पे क्रिएशन किया गया है, मतलब ऐसे कौन कौन सा पोस्ट है जो पर्टिकुलर नया सिरे से इसका निर्माण किया गया है, जिसका भर्ती आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत होगा, ओपन मार्केट कोटा के तहत होगा या फिर प्रमोशनल कोटा के तहत होगा, ये हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सीरियल नंबर 1 कैटेगरी में आपका देख लीजिए चीफ लोको इंस्पेक्टर, जिनका पे स्केल रहता है आपका 9,300 से लेकर 34,800 के बीच और ग्रेड लेवल 7 के तहत इनका यहाँ पे
पोस्ट को क्रिएट किया गया है चीफ लोको इंस्पेक्टर के तहत। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है तो 49 पोस्ट को यहाँ पे क्रिएट किया गया है। दूसरे नंबर में बात करेंगे लोको पायलट, जो आपका मेल और एक्सप्रेस दोनों के तहत आते हैं। इनका पे लेवल 6 का होता है, जिसमें यहाँ पे 38 पोस्ट को यहाँ पे क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड नंबर में आपका आता है लोको पायलट, जो आपका गुड्स गार्ड के तहत आता है। पे लेवल 6 के तहत यहाँ पे 381 पदों का यहाँ पे सृजन किया गया, नया पोस्ट का निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लोको पायलट संटिंग ग्रेड फर्स्ट का, जिसमें आपका लेवल 6 के तहत मात्र 47 पोस्ट का यहाँ पे क्रिएशन किया गया है। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में बात करेंगे लेवल 4 के तहत, तो यहाँ पे 483 पदों का सृजन किया गया है, निर्माण किया गया है। उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट के तहत बात करेंगे, जिसका भर्ती आपको ओपन मार्केट में देखने को मिलता है, जो आपका लेवल 2 का जॉब है, जिसका अभी रिसेंटली 9696 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसमें अगर बात करेंगे तो मात्र यहाँ पे 12 पोस्ट का ही सृजन किया गया है। अब आप सोचिए कि जिसका भर्ती रेलवे को ओपन मार्केट में देना है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत जिसका यहाँ पे भर्ती होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 12 पदों का ही सृजन किया गया है। मतलब 12 पोस्ट के रिगार्डिंग ही आपका पर्टिकुलर वेस्टर्न रेलवे एडीआई डिवीजन, मतलब अहमदाबाद डिवीजन के अंतर्गत पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। भविष्य में कितना बढ़ेगा ये तो बात की बात है, पर अभी आपका 12 पोस्ट के रिगार्डिंग ही रेलवे बोल रहा कि हमारे पास अभी असिस्टेंट लोको पायलट के तहत ये जो पुरानी भर्ती आ गई है 5696, इसको छोड़कर 12 पदों का सृजन किया गया, 12 पोस्ट का यहाँ पे निर्माण किया गया है। टोटल पदों का अगर बात किया जाए तो टोटल पद आपको यहाँ पे 1010 टोटल पोस्ट देखने को मिलते हैं, पर आपको 1010 पोस्ट से मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो बात करें कि आपका चीफ लोको इंस्पेक्टर है, इसका पोस्ट आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से नहीं भरा जाएगा, लोको पायलट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से नहीं भरा जाएगा, लोको पायलट गुड्स का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से नहीं भरा जाएगा, यहाँ तक कि लोको पायलट संटिंग ग्रेड का भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से नहीं भरा जाएगा, और सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट का भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से नहीं भरेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका असिस्टेंट एएलपी का जो पोस्ट है, जो लेवल 2 के तहत आता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पे कितने पद आए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे 12 पोस्ट का ही निर्माण किया गया है। तो आप सोच सकते हो कि 2024 में तो आपको यहाँ पे 5696 पद देखने को मिल गए, पर 2025 में पदों का संख्या क्या होगा ये कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इससे पद और कम होंगे या फिर बढ़ने का तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं दिख रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अब चलिए कौन कौन सा पोस्ट को यहाँ पे खत्म कर दिया गया, कौन कौन सा पोस्ट को सरेंडर कर दिया गया, उसके बारे में भी देखिए। तो आप यहाँ पे बात करते हैं कि टोटल जो आपका पदों का जो सरेंडर किया गया है, ठीक है, इसमें आपका टोटल 2 तरह के पोस्ट आते हैं। पहला आपका लोको पायलट पैसेंजर का, और यहाँ पे लोको पायलट संटिंग ग्रेड सेकंड का। तो इसमें अगर बात करेंगे फर्स्ट में लोको पायलट पैसेंजर के तहत, जो आपका लेवल 6 के तहत आता है, जिसमें यहाँ पे 24 पदों का सरेंडर कर दिया गया है। और यहाँ पे लोको पायलट संटिंग ग्रेड सेकंड का जो आपका लेवल 4 में आता है, ये इनमें 17 पोस्ट का सरेंडर कर दिया है। मतलब यहाँ पे 41 पदों का सीधे सीधे सरेंडर कर दिया गया है। अब भविष्य में कभी भी वेस्टर्न रेलवे में एडीआई अहमदाबाद डिवीजन के अंतर्गत कभी भी आपको लोको पायलट और यहाँ पे लोको पायलट संटिंग ग्रेड सेकंड का पद पर आपको रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे करके आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे एक के बाद एक नॉन स्टॉप, चाहे वो सेफ्टी कैटेगरी के बारे में बात करें या फिर नॉन सेफ्टी कैटेगरी के बारे में बात करें, रेलवे हर बार यहां पे पोस्ट का सिलेंडर करते जा रहा है। आप सोच लीजिए कि अगर ऐसे ही पोस्ट का सिलेंडर होते रहा तो 2025 में, 26 में, 27 में कितनी पदों पर लोको पायलट की भर्ती आ सकती है, एलपी की भर्ती आ सकती है, टेक्नीशियन की भर्ती आ सकती है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। इसके साथ साथ अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने देखा था कि ग्रुप डी के तहत, ग्रुप डी में जो पोस्ट सबसे ज्यादा जिसका डिमांड होता है आपका ट्रैकमैन। ठीक है, ट्रैकमैन के बहुत सारे पदों को यहां पे रेलवे ने सिलेंडर कर दिया। सोच लीजिए बिना ट्रैकमैन का रेलवे चलना पॉसिबल नहीं है, फिर भी ट्रैकमैन के कई सारे, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर में भी बहुत सारे पद आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड लेवल के, डिफरेंट ग्रेड के उसमें भी पोस्ट होते हैं। तो बहुत सारे ट्रैक मेंटेनर के भी पोस्ट को यहाँ पे सिलेंडर किया जा चुका है। तो आप सोच सकते हो कि आने वाला जो भर्ती है ग्रुप डी का, उस पर भी आपको कितना इफेक्ट देखने को मिल सकता है कि सीधा से सीधा आपका जो 15 से 20% जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी रेलवे की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आते रहेगा। अभी आप लोगों को पता है कि टेक्नीशियन भर्ती आया हुआ है, टेक्नीशियन भर्ती का अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। अगर आप लोगों ने नहीं अप्लाई किया है, टोटल 9144 पद पर अप्लाई हो रहा है, तो आप लोग भी फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कहाँ से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। बाकी इस
इस ये जो रेलवे का रवैया धीरे-धीरे सामने आ रहा है, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पल-पल पर का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नई भर्ती, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।